नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जहाँ पे आप करियर कर सकते हैं। उसमें से प्रोडक्शन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है, उसके साथ क्वालिटी एश्योरेंस होता है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है, वेयर हाउस का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। लेकिन उसमें और एक डिपार्टमेंट है, अहम डिपार्टमेंट है, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। R&D के बाद इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होगा वो क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में अगर आप करियर करने की सोच रहे 2021 या आने वाले सालों में, इसमें कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज है, इसमें आपका वर्किंग रहता क्या है एक्चुअली, और आप क्या सीखते हैं इसमें, आपकी सैलरी कितनी हो सकती है यहाँ पे एज अ फ्रेशर और एज ए एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली रोल क्या रहता है, साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन कौन कौन से यूज करते हैं यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे जो चैलेंजेस होती है ना उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो जो फ्रेशर्स है, वो जो एक्सपीरियंस है, लेकिन जो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, इन सारे लोगों के लिए ये बेनिफिशियल वीडियो है जहां पे आपको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस ये होता है कि अपीयरेंस, टेक्सचर जो दिखता है ना ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली, वो क्वालिटेटिव होता है। बट क्वांटिटेटिव इट इज अ डेटाबेस, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो डेटा मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जर्वेशन निकाला और उस पर टेस्टिंग या उस पर सारा स्टडी करना, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। तो दो तरीके के एनालिसिस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट 3 फेजेस में काम करता है। पहला रॉ मटेरियल को चेक करना, रॉ मटेरियल एज पर द क्वालिटी है कि नहीं देखना, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन वो मैच करता है कि नहीं ये देखना, साथ में जो सप्लायर है वो सर्टिफाइड है एज पर क्राइटेरिया ये देखना, ये पूरा इंफॉर्मेशन, उसकी स्टोरेज कंडीशन, उसमें प्रोडक्ट्स हैजार्डस है या नहीं, उसके किस कंडीशन में वो स्टेबल अनस्टेबल है, इसकी प्रोसीजर कैसे रहेगी, इसके बारे में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में भी पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देने का काम क्वालिटी कंट्रोल का रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल, देन इन प्रोसेस, मतलब ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ये क्वालिटी चेक करना प्रोडक्ट की, हर एक क्वालिटी हर एक फेज में ये काम रहता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का। और फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश होने के बाद इस पे जो टेस्टिंग्स होती है, हार्डनेस चेक किया जाता है, बिफोर पैकेजिंग एंड आफ्टर पैकेजिंग, ये लेबलिंग, ये सारी चीजें, दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक वेट एनालिसिस और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। जो लिक्विड फेज में एनालिसिस होता है क्वालिटी कंट्रोल में, वो वेट एनालिसिस कहलाया जाता है, और इंस्ट्रूमेंटेशंस में वेरियस एनालिटिकल प्रोसीजर्स थ्रू एनालिसिस जो होता है, ये स्टडी होता है, वो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस किया जाता है। तो अब मैं बात करूंगा कि रोल क्या रहता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का ओवरऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। पहला है कि एक कोई भी सैंपल हो तो उसको प्रिपेयर करना, ओके, और उसको टेस्ट करना, और थ्रू आउट द प्रोसीजर स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन थ्रू ये जाना चाहिए, मतलब जो भी पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंगली ये सब्सटेंस है कि नहीं, अप टू फिनिश। ओके, मैंने जैसे बताया कि रॉ, इन प्रोसेस एंड फिनिश, ये तीनों फेजेस में मॉनिटर करने का काम क्वालिटी कंट्रोल करता है। और जो भी ऑपरेशंस होते हैं ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, थ्रू आउट हर एक प्रोडक्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से जा रहा है या फिर गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस से या गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, ये जो इथिक्स है ना इनके, तो इसके अकॉर्डिंगली ही सारे प्रोसीजर हो रहे कि नहीं ये देखना। तीसरा ये है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपडेट करना, लिखना भी और अपडेट करना, ये सारा इंपॉर्टेंट काम क्वालिटी कंट्रोल करता है। एस्टैब्लिश स्पेसिफिकेशन फॉर कंडक्टिंग एसेट्स, ये एक इंपॉर्टेंट काम क्वालिटी कंट्रोल का रहता है। तो ये बताया मैंने कि रोल क्या रहता है क्वालिटी कंट्रोल का। इन डेप्थ रोल के लिए मैंने और एक वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे इसकी लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो आप जरूर देखिए। तब अब रोल हो गया। अब मैं बताता हूँ क्वालिफिकेशन, इस सेक्टर में काम करना है तो क्या क्वालिफिकेशन लगती है। मिनिमम बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बीएससी के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे लेते हैं, एमएससी के स्टूडेंट भी यहाँ पे लेते हैं, और एम फार्मेसी के स्टूडेंट। सो फार्मेसी एंड लाइफ साइंस के स्टूडेंट ही यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्किल जरूरी है अगर आप इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। तो आप को टीम मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना अच्छी बात है, बिकॉज आपके यहाँ पे एक टीम होती है, उस टीम को गाइड करना है। आपके अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हर एक ऑपरेशन पे आपकी नजर रहती है, इन प्रोसेस हो, रॉ मटेरियल हो या फिनिश प्रोडक्ट्स हो, तो इसके लिए गाइड करना, इसके लिए पहली बात ये तो टीम मैनेजमेंट है। दूसरी बात ये है कि आपके पास अपडेशन नॉलेज होना चाहिए। तीसरी बात पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या रहती है। मैंने जैसे बताया कि गुड लैबोरेटरी क्लिनिकल प्रैक्टिस
प्रैक्टिसेस के बारे में मालूम होना चाहिए, ये अपडेटेड नॉलेज, एंड आपको ये सारी इंफॉर्मेशन क्वालिटी एश्योरेंस को सबमिट करनी पड़ती है। बिकॉज क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, जो क्वालिटी कंट्रोल ने डॉक्यूमेंटेशन बनाए, जो आप स्टडी किया है, वो अकॉर्डिंग टू WHO GMP है कि नहीं, ये चेक करना, ये फाइनल काम रहता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का। सो क्वालिटी कंट्रोल ये एक कनेक्टिंग लिंक है क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है ना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में यूज होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स तो पहला है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, फिर गैस क्रोमेटोग्राफी GC, उसके बाद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये होता है, फिर अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये भी यूज होता है। FTIR फोरियर ट्रांसफर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बाद AAS इसका मतलब एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, XRD एक्सरे डिस्ट्रैक्शन टेस्टिंग एंड एनालिसिस, इसके बाद पार्टिकुलर साइज एनालाइजर ये यूज किया जाता है, KF ट्राइट्रेटर ये यूज किया जाता है, फिर MV ट्राइट्रेटर यूज किया जाता है, फिर पोलरीमीटर भी यूज किया जाता है, मफल फर्नेस यूज किया जाता है, पॉइंट एपैरेटस, फ्रीएबिलिटी एपैरेटस, डिसोल्यूशन एपैरेटस। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन क्वालिटी कंट्रोल में यूज किए जाते हैं। ये क्वेश्चन है ना इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग, ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो आप जरूर देखिए। तब अब मैं आपको बताता हूँ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री में होता है क्या? नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री में होता है। तो आपको कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। पहले फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल होता है, इसके बाद फाइटोकेमिकल इंडस्ट्री में भी यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रहती है। ऑयल एंड इंजीनियरिंग ये इंडस्ट्री में आपको मौका मिलेगा। इसके साथ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, फिर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, वाटर एनालिसिस डिपार्टमेंट यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, फिर केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। सो वेरियस ये अलग अलाइन डिपार्टमेंट से जहां पे आपको मौका मिलेगा काम करने का। बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी डिफर रहती है आपके डेजिग्नेशन थ्रू। अगर आप फ्रेशर है तो आप एज ए केमिस्ट यहाँ पे वर्क करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सपीरियंस के बाद मैनेजर, उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव, ऐसा काम रहता है। सो लाइकवाइज आपके सैलरी पैकेजेस वेरी होते हैं। लाइक इनिशियल लेवल पे 8 to 10,000 आपको मिल सकते हैं, फिर 15 to 20,000 मिल सकते हैं, फिर 30 to 45,000 तक आपकी सैलरी वेरी होती है। और डेजिग्नेशन भी चेंज होता है, जैसे जूनियर लेवल पे जूनियर केमिस्ट आप काम करते हैं, फिर एक्सपीरियंस होने के बाद एग्जीक्यूटिव मैनेजर, मैनेजर हेड, इस तरीके से काम करते हैं, जनरल मैनेजर, इस तरीके की पोस्ट होती है आगे जाके जब आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। अब बात करेंगे कि क्या इसमें चैलेंजेस है। तो पहली चैलेंज ये है कि एक्चुअली ये शिफ्ट्स में काम होता है, राइट। नाइट शिफ्ट भी आपको लग सकती है। दूसरा है कि ये लोकेशन आपके नियर बाय नहीं होता। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में ही ये काम रहता है। साथ में आपको कुछ इनोवेटिव करने का मौका नहीं मिलता, मतलब जो प्रोसीजर्स है, जो फिर गाइडेंस है गवर्नमेंट से दिए हुए थे, उस पर ही काम करना पड़ता है। वो हर बार चेक करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीजर है कि नहीं ये चेक करना है। क्वालिटी पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट मतलब क्वालिटी कंट्रोल। ये एक सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में आपको या इंडस्ट्री के कौन से भी डिपार्टमेंट में इनोवेशन नहीं मिलता। जैसे कि अदर डिपार्टमेंट्स में आपको प्रोजेक्ट दिए जाते, उसके अकॉर्डिंग आपके स्किल्स लगते, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास स्किल लगता नहीं है, यू कैन डू दिस जॉब। डॉक्यूमेंटेशन का मोस्टली रहता है। यहाँ पे जो गर्ल्स के लिए मोस्टली प्रेफरेबल ये डिपार्टमेंट है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इसके लिए प्रेफर भी किया जाता है। और प्रोडक्शन से थोड़ा सा कम यहाँ पे हार्ड वर्क रहता है। प्रोडक्शन में थोड़ा कंटिन्यूसली बैचेस चलते हैं, उस पर काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इतना हार्ड काम रहता नहीं है। कैसे ढूंढे क्वालिटी कंट्रोल में, इसके बारे में थोड़े मैं अपनी राय देता हूँ। तो एक तो जॉब प्रोवाइडिंग साइट्स है लाइक naukri.com, shine.com, monster.com, indeed.com, यहाँ पे आप अपना रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको मिल सकती है, हायर कर सकते हैं। जो HR लिंक्डइन पे भी बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में सबसे रिलेवेंट वे ये है कि आपके कॉलेज के एल्यूमिनी थ्रू कनेक्शन देखिए, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है इंडस्ट्री में जो होती है, तो उसकी एडवर्टाइज बहुत ही कम निकलती है। आपको पेपर में या कहीं पे इंटरनेट पे दिखने को कम मिल जाएगी, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली आप किसी जो जॉब प्रोवाइडिंग साइट से या जॉब पोस्टिंग वेरियस ग्रुप से फेसबुक पे वहां पे एक्टिव होंगे तो डेफिनेटली कभी ना कभी वहां पे एडवर्टाइज दिखी जाएगी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। लेकिन अगर आपके एल्यूमनी मतलब आपके सीनियर्स अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में जो प्रोडक्शन में क्वालिटी कंट्रोल में काम कर रहे हैं, अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, लाइक सिप्ला, लाइक डॉक्टर
डॉक्टर रेड्डीज, लाइक सन फार्मा, लाइक अबॉट, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट उनके थ्रू पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारी इंटरनल रिक्रूटमेंट भी होती है, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई क्वालिटी कंट्रोल में भी शिफ्ट किया जाता है, सो इसमें आपको पता भी नहीं चलता। तो अब उनके या एचआरस को या फिर उनके एम्प्लॉयज को कुछ पता चल जाता है। कई कबार वहाँ पे इंटरनल रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा इसी तरीके से होती है कि बाहर पब्लिशमेंट होती नहीं इसके बारे में। तो इसके लिए आप एलुमनी से कनेक्ट रहिए, यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स लोग मतलब आपके सीनियर्स बता देंगे। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल रियली हेल्प यू। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो आपको और किस डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए फार्मा इंडस्ट्री में, तो आप हमें ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वेरियस ब्लॉग्स है जो हर एक डिपार्टमेंट के बारे में मैंने इन डेप्थ नॉलेज दी है। जो लोगों को हिंदी में इश्यूज आते हैं ना, वो भी ये व्लॉग्स पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दिए, आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।